Hello बच्चों, let's read the question. The question is the dimension of half epsilon naught e square that is इसमें से epsilon naught क्या है permittivity of free space and E is the electric field. तो ये जो हमें फिजिकल क्वांटिटी बन रही है हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, तो इसके लिए डायमेंशन क्या होगा एंड फोर ऑप्शंस आर गिवन दैट इज m1 l1 t minus 1, m1 l2 t minus 2, m1 l minus 1 t minus 2 and option D is m l2 t minus 1. Okay, key concept of the question is dimensional derivation. ठीक है, इसे हम डिराइव करेंगे विद द हेल्प ऑफ द फिजिकल क्वांटिटीज, अदर फिजिकल क्वांटिटीज. ओके, तो ये हो गया डायमेंशनल डेरिवेशन. तो इसके लिए दो तरीका है, या तो आपको एक तो बेसिक, या तो आपको एप्सिलॉन नॉट और ई का जो है सो डायमेंशंस पता हो. ठीक है, तो ये आप निकाल भी सकते हो एप्सिलॉन नॉट और ई का, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है. ठीक है, एक तो आप इजीली निकाल सकते हो एप्सिलॉन नॉट का इलेक्ट्रोस्टैटिक का जो सबसे बेसिक फॉर्मूला है F इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर. ठीक है, एक ये हो गया. आप इलेक्ट्रिक फील्ड का निकाल सकते हो फोर्स इज इक्वल्स टू Q इंटू ई, तो वो भी कोई बड़ी बात नहीं है. तो मैं यहाँ पे बस डायरेक्ट लिख दे रही हूँ कि जो एप्सिलॉन नॉट है उसके लिए क्या हो जाएगी फॉर्मूला, डायमेंशनल फॉर्मूला m-1 l-3 T4A2. ठीक है, बहुत इजी से निकल जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है. और इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा m-l-t-1 दैट इज फोर्स अपॉन चार्ज. ये ना हो जाएगा F इज इक्वल टू QE के अकॉर्डिंग. तो और 2 क्या है, 2 जस्ट न्यूमेरिक नंबर है, तो 2 का कोई डायमेंशन नहीं होगा. तो यहाँ से हम हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर की वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं. तो डायमेंशन ऑफ हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर विल बी कैलकुलेटेड. ठीक है, दूसरा एक तरीका मैं इजी जो है वो बता रही हूँ कि हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर एक्चुअली में है क्या, व्हाट इज दिस क्वांटिटी. ठीक है, तो एक्चुअली एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है. ठीक है, क्या है ये, एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की एनर्जी डेंसिटी यानी कि एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम. राइट, बस हो गया, हमारा क्वेश्चन बन गया. एनर्जी के लिए क्या हो जाएगा m1 l2 t-2. राइट, और वॉल्यूम क्या हो जाएगा l3. तो बस यहाँ से निकाल लो m l-1 t-2, ये हो गई डायमेंशन. तो m l-1 t-2 कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन सी. ओके, सो ऑप्शन सी इज आवर करेक्ट आंसर. ठीक है, मैंने दो तरीका बताया, एक तो कि आप जो इसमें जो एग्जैक्ट फिजिकल क्वांटिटीज यूज हो रही है उसके बारे में पता कर लो, एप्सिलॉन नॉट के लिए क्या है, ई के लिए क्या है. ठीक है, और फिर उससे जो है सीधा पुट करके निकाल लो, इससे भी हमारा यही आंसर आएगा, दैट इज m l-1 t-2. ठीक है, ये मैंने दो तरीका से बता दिया आपको, लेकिन ये ज्यादा अच्छा तरीका है, दैट इज एनर्जी डेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड. इससे क्या है कि आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ रही है. ओके, so option C is our correct answer. Hope you understood it well and thank you so much.